एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक प्लेयर दिखाई जाती है जो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, पर यहाँ पर एक प्लेयर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उसे अपने और सिनकुन के किस के बारे में बार बार याद आ रहा होता है, जिसके कारण उसका मुंह यहाँ पर पूरी तरह पिंक पड़ जाता है और वो पागलों की तरह अपने वेपन चलाने लगती है और वो काफ़ी बुरी तरह से अपने वेपन चला रही, जिससे कि उसे खुद भी चोट लग सकती है। यहाँ पर वैल्यू बोलती है कि तुमने ननामी देखा है कि कुछ टाइम से एक प्लेयर कैसा बर्ताव कर रही है सिनकुन और बाकी सबके साथ। वो बोलते हैं हाँ, जब भी सिनकुन उससे हाय या कुछ बोलने जाता है वो सीधे उसके हाय या हेलो का जवाब देकर उसके सामने से निकल जाती है और ना उससे कुछ बोलती ना उससे और कुछ बात करती है। सिनकुन सिर्फ उसे देखते ही रहता है। ननामी बोलती है हाँ, इसमें कुछ तो बात है। वैले बोलती है कि हाँ, ये बहुत टाइम से चल रहा है और इसे कुछ दिन हो चुके हैं। यहाँ पर सिनकुन, राजकुमारी, विक्की और कु आराम कर रहे होते हैं। यहाँ पर सबके सब और कु यहाँ पर सिनकुन की गोद में मस्त आराम कर रही होती है। राजकुमारी बोलती हैं कि हमें अब जाना होगा और वहाँ पर विक्की बोलती है हाँ, हमें वर्टोपिया के लिए अब निकलना होगा। कु बोलती है हाँ, हम बहुत टाइम से यहाँ पर हैं, इसीलिए हमें जल्दी ही जाना होगा। को बोलती है कि सिनकुन, तुम्हारी गोद बहुत ही आरामदायक थी, पर अब मुझे वर्टोपिया के लिए निकलना होगा। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे युद्ध के मैदान में। यहाँ पर सिनकुन और मिली हॉरे आराम कर रहे होते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बिस्कुटी की सेना निकल चुकी होती है युद्ध के मैदान की तरफ और यहाँ पर एक्लेयर और उसके गार्ड्स एक्लेयर से बोलते हैं कि जल्दी युद्ध स्टार्ट होने वाला, तो एक्लेयर आप आराम कर लीजिए। रिको बोलते हैं कि एक्लेयर तुम कहाँ जा रही हो। एक्लेयर बोलते हैं कि मैं आराम करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे कल की लड़ाई में फोकस करना है। वैसे भी वो दोनों तो अब कप्तान बनने वाले, अगर मैं युद्ध में हार गई तो मैं इस कप्तानी को छोड़ दूँगी। वहाँ पर रिको बोलते कि नहीं, तुम इस कप्तानी को मत छोड़ना, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो एक्लेयर, तुम इस सेना को बहुत टाइम से संभाल लिया, तुम इस तरह कप्तानी को नहीं छोड़ सकते और मुझे पता है कि तुम किस बात से नाराज़ हो। क्या तुम सिनकुन को पसंद करती हो, इसीलिए क्या तुम नाराज़ हो कि उसके साथ और कोई रहता? वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं और मैं पसंद नहीं करती। वहाँ पर रिको बोलते हैं मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। जब से सिनकुन और तुम्हारे बीच किस हुई है तुम उस दिन से बहुत ही ज़्यादा हमसे अलग अलग रहती हो और किसी से बात भी नहीं करती। वहाँ पर एक्लेयर बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें मेरे मैटर में बोलने का कोई हक नहीं है और वो रिको से काफ़ी रूडली बात कर रही होती है। वो बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा वैसी हो, तुम अपनी फीलिंग्स नहीं छुपाती। रिको बोलती है हाँ, मैं अपनी फीलिंग नहीं छुपाती, इससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सब मेरे बारे में जानते हैं। एक्लेयर बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे बारे में सब जानते हैं और वो रिको पे एकदम चिल्ला के पड़ती है। जब वहाँ पर रिको रोने लगती है, बोलती है रिको कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं तुम्हें अब कभी भी पसंद नहीं करूँगी और वहाँ से रोते रोते चली जाती है। यहाँ पर रिको काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और वो लियोन सामा और नोयर से जाकर टकराती है। लियोन सामा बोलते हैं कि क्या हुआ रिको। नोयर पूछते क्या तुम ठीक हो। वहाँ पर रिको बोलती है हाँ। अगले सीन में हमें यूकी और एक्लेयर दिखाए जाते हैं जो दोनों युद्ध के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक्लेयर बोलती है कि लड़ाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और मुझे इसमें हिस्सा लेना है, पर मुझे इसमें हिस्सा लेने का कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर यूकी बोलती है कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है। जब भी यहाँ पर बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है लियोन सामा की और लियोन सामा यहाँ पर डायरेक्ट एक्लेयर को बुला रही होती हैं। जब भी यहाँ पर एक्लेयर और यूकी बाहर आते हैं तो वो राजकुमारी को देख लेते हैं। वो दोनों लियोन सामा के पास आके खड़े हो जाते हैं। लियोन सामा बोलती हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ एक्लेयर, अगर तुम इस युद्ध में मेरे कवच या मेरे वेपन को तबाह कर देती हो तो तुम इस युद्ध को जीत जाओगी मुझसे और मैं तुमसे हार मान लूँगी। अगर तुम इस युद्ध को हार गई तो तुम्हें अपनी कप्तान गिरी छोड़नी होगी। एक्लेयर बोलते हैं क्या, पर यहाँ पर यूकी बोलते कि ये गलत है, पर यहाँ पर एक्लेयर बोलती है कि हाँ, मैं इस शर्त को मंजूर करती हूँ। लियोन सामा बोलते हैं कि तुम्हारा घमंड तुम्हारी आत्मा की नहीं सुन रहा है। वहाँ पर एक्लेयर बोलती है कि मैं आपको हरा दूंगी और यूकी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। रिको और नोयर भी। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो चुका होता है। यहाँ पर सभी सेनाओं के लीडर्स अपनी सेनाओं को युद्ध स्टार्ट करने का ऑर्डर देने के लिए तैयार होते हैं। राजकुमारी मिली हॉरे बोलती हैं कि अब युद्ध स्टार्ट होने वाला है। लियोन सामा और कु सामा, आप दोनों की सहमति है इसमें? वो दोनों बोलते हैं हाँ, हम दोनों की सहमति है। जैसे ही उन दोनों की सहमति मिलती है युद्ध यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और युद्ध काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक होता है। ये युद्ध कई दिनों तक चलेगा। यहाँ पर लियोन सामा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती हैं पुल की तरफ। यहाँ पर एक्लेयर उनसे लड़ने आएगी और यहाँ पर लियोन सामा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक
लग रही होती है। उस पुल पे अभी कोई नहीं होता और दूसरी तरफ से यहाँ पर एक्लेयर की टीम भी आगे बढ़ रही होती है। एक्लेयर बोलती है कि कुछ भी हो जाए मुझे आज ये युद्ध जीतना है। लियोन और एक्लेयर काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं पुल के और यहाँ पर एक्लेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है क्योंकि उसके अंदर एक ही चीज़ होती है कि उसे लियोन को हराना। और लियोन भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है बिना किसी डर के। लियोन सामा यहाँ पर अपनी तलवार निकाल लेती हैं और एक्लेयर यहाँ पर अपने बर्फ़ ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहे होते हैं। दोनों के वेपन एक दूसरे के वेपन से टकरा जाते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। लियोन सामा दूर चले जाती है और एक्लेयर भी। लियोन सामा थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है और एक्लेयर भी थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। पर यहाँ पर एक्लेयर के वेपन में कुछ अजीब सा होने लगता है और उसका वेपन यहाँ पर टूट जाता है जो पावरफुल था। एक्लेयर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसका पूरा वेपन ही थोड़ी देर में ही टूट गया। लियोन सामा बोलती है बस तुम्हारा वेपन इतना ही ताकतवर था। एक्लेयर जिसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। लियोन सामा बोलती हैं कि अब देखते हैं कौन जीतेगा। एक्लेयर बोलती है हाँ क्यों नहीं। लियोन सामा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से अपना वेपन घुमाती है और एक्लेयर भी काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ती है और लियोन सामा अपना वेपन उसकी तरफ फेंक देती है जिससे कि उन दोनों के वेपन टकरा जाते हैं जिससे कि एक्लेयर हवा में पहुंच जाती है। लियोन सामा बोलते हैं कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो। जब भी वो तेज़ी से उनके पास बढ़ते हैं उन दोनों के वेपन दोबारा टकरा जाते हैं और एक्लेयर और लियोन सामा में काफ़ी बेहतरीन लड़ाई चल रही होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं पर यहाँ पर लियोन सामा का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी होता है क्योंकि वो एक्लेयर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यहाँ पर एक्लेयर की हालत ख़राब होती जा रही होती है जैसे वो लियोन सामा से लड़ती जा रही होती है जिसे देखकर रिको को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि एक्लेयर की यहाँ पर हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। उसका ब्लेड भी हाथ से छूट जाता है। लियोन सामा उस पर फाइनल वार करती हैं जिससे कि वो काफ़ी दूर जाकर गिरती है। लियोन सामा बोलती हैं कि अब तुम हार मानती हो। वो बोलती है नहीं। जब यहाँ पर लियोन सामा एक ब्लास्ट कर देती हैं जिससे कि एक्लेयर की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो यहाँ पर एक और हमला कर देती हैं एक्लेयर के ऊपर जिससे कि एक्लेयर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और हारने की हालत में आ जाती है जिससे उसे हिला भी नहीं जा रहा होता है। लियोन सामा बोलते हैं कि अब तुम हार मानती है एक्लेयर बोलते बिल्कुल नहीं वरना मैं अपनी कप्तानी खो दूँगी और मैं गार्ड कप्तान नहीं रहूँगी। जब भी रिको बोलते कि उठ जाओ एक्लेयर तुम मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हो तुम इतनी तरह नहीं हार सकती। मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती और मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर एक्लेयर के अंदर एक नया जोश आ जाता है और वो वहाँ पर रिको के बारे में बोलती कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। रिको जिस समय तुम मुझसे गुस्सा हुई थी मुझे उस समय बर्दाश्त नहीं हुआ था। जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। लियोन सामा की अब भी वापस उठ रही है और काफ़ी तेज़ी से लियोन सामा की तरफ बढ़ रही होती है अपने बर्फ़ ब्लेड को लेकर। उसका आइस ब्लेड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है पर लियोन सामा से डॉच कर देती है। पर यहाँ पर एक्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और वो यहाँ पर अपना एक्स कटर इस्तेमाल करती है जो लियोन सामा की तरफ बढ़ता है। लियोन सामा उसे अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करती है पर वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी कारण वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। एक्लेयर बोलती है कि आखिरकार अब मैं जीत ही गई और यहाँ पर लियोन सामा के वेपन टूट जाते हैं। लियोन सामा शर्त के मुताबिक हार मान लेती हैं जिसे सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और राजकुमारी मिलियोर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं एक्लेयर की जीत से। यहाँ पर लियोन सामा बोलते हैं कि तुम काफ़ी अच्छा लड़ी एक्लेयर और तुम्हें हमेशा ऐसे ही रहना है बिल्कुल शांत दिमाग से। तुम्हें अपने प्यार या किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम उससे पसंद हो या नहीं। बस तुम्हें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। जिसे सुनकर एक्लेयर खुश हो जाती है और लियोन सामा वहाँ से चली जाती है। बोलते हैं कि अभी युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है। जब भी एक्लेयर देखते हैं कि शिनकुन उसके कपड़े लेके आता है यहाँ पर एक्लेयर उन कपड़ों को पहन लेती है। बोलती है कि शिनकुन अब हमें मिलकर इस लड़ाई को जीतना है। अभी युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर अब राजकुमारी और रिको की बारी होती है जो हवा में जाकर विकी और कू से लड़ेंगे। यहाँ पर वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अब उनका बारी आ चुका होता है फाइनली।